डायरेक्ट भारत से कोई लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन आतंकवाद वो फैलाता रहा। आतंकवाद के खिलाफ यह मोदी की निर्णायक लड़ाई है और इसमें भी रामगोपाल यादव आपके नेता जाति ढूंढ रहे हैं। देखिए, मैं आज सिर्फ पाकिस्तान बनाम भारत की बात चल रही है, तो मैं भाजपा बनाम समाजवादी या विपक्ष की बात नहीं करूंगा। मैं इसलिए नहीं करूंगा कि आज खुद कि सीज हुआ है तो इसका जश्न क्यों मनाया, तो मैं अखिलेश जी ने बोला ना। देखिए माननीय नेता अखिलेश यादव जी ने जो बात बोली है, वो एक सैनिक स्कूल के पढ़े हुए, उनके वालिद मोहतरम रक्षा मंत्री रहे, और हमारे सिन्हा साहब जानते हैं, मेजर साहब, कि पाकिस्तान को 3 किलोमीटर अंदर घुसेड़ दिया था जब वो रक्षा मंत्री थे। हमारी सेना पे जो सवाल की बात हो रही है, किसने कहा था कि सेना से ज़्यादा मेहनत तो व्यापारी करते हैं, सेना से ज़्यादा कुर्बानी तो व्यापारी देते हैं, और इनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश का कह रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी प्रधानमंत्री के कदमों में नतमस्तक कर रही है। कौन सहमत है इस बात से? कोई भी नहीं सहमत हो सकता। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने इतनी बात कही कि कर्नल सोफिया जैसी बेटियां, सब हमारी सब बेटियां, ये सब में सोफिया और वेमुका सिंह है हमारी बेटियों के अंदर, उसको लेकर जो लिंचिंग शुरू हुई सोशल मीडिया में, इनका मंत्री, जिसपे हाई कोर्ट ने बोला डीजीपी को FIR करके इमीडिएट इसको जेल में डालो, हल्की धारा उसके ऊपर FIR, अभी तक वो अरेस्ट नहीं, धारा भी कोर्ट ने अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। अभी तक अरेस्ट, डीजीपी ने जो FIR करी है वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। यह है सेना का सम्मान। हम अभी भी यह कहना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि आपको जो शक्ति मिली LOP आदरणीय राहुल जी की, माननीय अखिलेश यादव जी की, एज द 3rd लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा, हमने कहा कि पाकिस्तान को यह पहला ऐसा समय है जब पूरा देश आपके साथ खड़ा है, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, पूरा पक्ष आपके साथ खड़ा है। अब हमारी फौजों को जब आपने आगे भेज दिया, और 10 तारीख को जब अमेरिका का सदर मार्को रूबियो, क्या बोलता है मार्को रूबियो, कह रहा है कि सदर नहीं, विदेश सचिव, जी, सदर तो ट्रंप साहब हुए, सदर साहब और रूबियो क्या बोलते हैं, 24 घंटे से दोनों देशों के अध्यक्षों से बात चल रही है। हम ये पूछते हैं कि जब हमारे मेजर साहब की हमारी फौज जब आगे जा रही है, दुश्मनों से के एक आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने के लिए, भारत का कौन नेता था जो डोनाल्ड ट्रंप से बैठ के सीज फायर की डील कर रहा था, जब पूरा देश चाह रहा था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बर्बाद हो जाए? कौन नेता था वो? इस देश को समाजवादी पार्टी की तरफ से हम कहना चाहते हैं, इस देश को लीड करने के लिए हमें लीडर चाहिए, इस देश को डील करने के लिए डीलर नहीं चाहिए हमें। ओके कौन है वो डीलर? सुधांशु त्रिवेदी, भैया जी भावनाओं में इतना बह जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का 16 का नहीं देखा, उन्होंने साफ साफ कहा मैंने कोई मीडिएशन नहीं किया। मेरे भाई चिल्लाने से पहले सुन तो लिया करो, उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया है। और भारत ने उससे एक दिन पहले भारत के विदेश सचिव, विदेश विभाग के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने कहा कोई मीडिएशन की कोई संभावना नहीं है किसी भी देश के साथ, और उस देश के साथ भी नहीं। चिल्ला के वो बोल रहे हैं जो विदेश में जाके बोले। सर आप एक करके 30 सेकंड में बोलिए। और ये बीच में बोली है, जिनको शक्ति मिली है प्रधानमंत्री जी को, वो चुप क्यों है? किससे डर रहे हैं वो? अरे भाई जब मतलब आप कह रहे हैं कि देश के आप कह रहे प्रधानमंत्री मोदी डर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप आप कह रहे प्रधानमंत्री मोदी डर रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कायर है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जाके कहा था कि क्यों इंग्लैंड और अमेरिका गार्डियंस ऑफ डेमोक्रेसी क्यों चुप हैं, भारत में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं? बोलो, देश के अंदर हस्तक्षेप की मांग करने वाले लोग आज चिल्ला के बोल रहे हैं। ये होता है एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते। एक मिनट, और व्योमिका सिंह के बारे में इनके नेता ने जो बोला है, अब हम किसी को जात बिरादरी में नहीं देखते, मगर मायावती से लेके व्योमिका सिंह तक इन्होंने जात पूछ कर जिस ढंग से अपमानित किया उन लोगों को, ये 1995 से लेके आज तक उस समय इन्होंने किया था। और सुनो एक और बात, अपने टर्न पे जो कह रहा है कि मेजर के सिन्हा प्रधानमंत्री के कदमों में है। नहीं, ये बात उन्होंने गलत बोला है, उन्होंने गलत बोला, मैं एक जगह नहीं, गलत बोला उन्होंने। कब ये बोल रहे हैं ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये चिल्लाना नहीं चलेगा। देखिए फौज, मैं यदि फौज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो अपनी पूरे फौज और वेटरन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आपके चैनल में अकेला हूं। देखिए ये सुनिए, कभी नहीं हुआ कि ऑपरेशन चलने के पहले एक देश का सबसे एग्जीक्यूटिव वो कहता है सेना को पूरी छूट है, ऑपरेशन थमा है, खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं समझते ये लोग?
ये देखिए, ये इनको कुछ जीरो जानते हैं ये। आपने सुनिए जीरो जानते हैं आप, जीरो, इनको नॉलेज नहीं है। ये ऑपरेशन 7 तारीख को देखा देश में। 10 सेकंड बोले फिर अब आपके पास आ रहा हूं। ऑपरेशन 7 तारीख को, 5 तारीख को हेड ऑफ द स्टेट ये कहता है कि ये पूरी छूट है, और लगातार इस देश के 96 साल आपने देखा प्रधानमंत्री इन द फ्रंट, एनएसए। प्रधानमंत्री डरपोक है, प्रधानमंत्री 96 सोया नहीं है एक आदमी। कभी ऐसा हुआ है ऑपरेशंस में? मैंने देखी है, 40 साल का मेरा तजुर्बा है। ये एक बार मिलते, एक बार वो आदमी अकेला बैठा हुआ, और एनएसए वहां पर सारे तीनों के सेना सीरियस। ये कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं। और 3 दिन पहले, ऑपरेशन चलने के 3 दिन पहले ये घोषणा हुई, सेना को पूरी छूट है। आज छूट है ऑपरेशनल ब्रेक लेने का, थमा है, रुका नहीं है। रुका नहीं। अच्छा, आपको नॉलेज नहीं है, क्या बात करते हैं? एक सेकंड, आपको नॉलेज नहीं है विवेक, फिर भी आप बोल रहे हैं। ओके, सीज फायर का अगर हम हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो होता है युद्ध विराम। यहां 10 साल से आपका उल्लू मूर्ख बनाया जा रहा है, फिर बनाया जा रहा है। आपने युद्ध को रोका है, ये बातों से मत घुमाइए। युद्ध रुका नहीं है तो फिर से आ जाएंगे तो ये कर देंगे। आपने जीती हुई बाजी को हारा है, सीमा पे चाहिए ना। आपने मेरा टाइम आपने जीती हुई बाजी को हारा है। अमेरिका के क्या बोल रहे हैं आपने? जीती हुई बाजी को हारा है, क्या बोल रहे हैं आप? हारा है, देखिए ये क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल क्या बोला आपने? ये जीती हुई बाजी को हारा। यही 2.5 कॉलम की लड़ाई है, 2.5 फ्रंट की बात जो जनरल बिपिन रावत ने कही थी। जनरल बिपिन रावत ने कहा था भारत को 2 फ्रंट लड़ने, एक चीन और उससे आधा फ्रंट अंदर से। हम जीती हुई बाजी हारे कैसे? सुधांशु जी, हम तो जीते हुए। लेट्स फॉलो द प्रोटोकॉल। ओके, अब आप सुनिए। सत्यप्रकाश मिश्रा, बिल्कुल आप मुझे 20 सेकंड दीजिए। आप कैसे हारे? 25 सेकंड दिए। 10 साल से ये भाजपा डांस कर रही है, हम पाकिस्तान को तोड़ देंगे, बलूचिस्तान इधर हो जाएगा, पीओके यहां हो जाएगा, अखंड भारत का निर्माण होगा। जब युद्ध आपने शुरू किया, आप लड़े, आप जीत की कगार पे पहुंचे। हारा शब्द इसलिए किया, आप डोनाल्ड ट्रंप से हारे हो, आप झुके उसके सामने, आपने मानी उसकी बात। उसने धमकी दी, ट्रेड रोक दूंगा, युद्ध रोको, आपने रोका। पाकिस्तान को आईएमएफ ने पैसा दिया। कभी सुना है आपने कि युद्ध विराम के लिए एक देश को, जिस शाम को युद्ध विराम होना चाहिए, सुबह सुबह साहब गिफ्ट पैकेज दिया जा रहा है? पाकिस्तान कह रहा है मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस पे हुआ, इंटरनेशनल मीडिया कुछ और कह रहा है। भारत की नाक झुकी है। एक सेकंड, बार बार युद्ध हारा है, बार बार युद्ध हारा है।